हाय, माय नेम इज़ नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज मैं मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड एक स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैरिज काउंसलिंग, और उनके बीच कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी और किस तरीके से मैंने उन्हें उनकी काउंसलिंग की और क्या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी एक क्लाइंट मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई। वो अपनी मैरिज लाइफ को बचाना चाह रही थी। उसे अपने हस्बैंड पे डाउट था कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और भी मेन और भी बहुत सारे इश्यूज थे उनके सामने कि वो हर बात पे उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता था। वो उनके साथ टाइम अच्छे से गुजारते नहीं थे, उनके साथ रहते नहीं थे, और उनका किसी और के साथ अफेयर था। मेन उनकी वाइफ का ये कहना था। और दोनों लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब वो दोनों साथ में आए तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच प्यार था और वो साथ रहना भी चाह रहे थे, क्योंकि अगर साथ रहना नहीं चाहते तो कभी काउंसलिंग के लिए नहीं आते। तो एक साथ दोनों को बैठा के बात करना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे। तो मैंने वन बाय वन हस्बैंड वाइफ को बुलाया। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बुलाया। हस्बैंड से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करते हैं और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ मुझ पर जगह डाउट करती है, मैं तो अपने काम में बिजी रहता। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। और मैंने उनकी जॉब के बारे में पूछा, उनका पास्ट हिस्ट्री पूछा कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बच्चे, ये सारी डिटेल्स मैंने उनकी ली। उसके बाद मैंने उनके हस्बैंड को बाहर भेजा। फिर मैंने वाइफ को बुलाया, क्योंकि प्रॉब्लम वाइफ की तरफ से ज़्यादा थी। वाइफ ने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा डाउट है कि वो किसी और के साथ उनका कुछ अफेयर चल रहा है, और वो भी मेरे कॉमन फ्रेंड के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब ये पता चला, किसी से सुना आपने या खुद आपने देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी से सुना है और उनका बिहेवियर मेरे साथ काफ़ी चेंज हो गया है। पहले बहुत अच्छे से रहते थे, बट अब बैठना नहीं चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। मतलब जितनी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई, मैंने सारी चीज़ों को सुना। फिर मैंने दोनों को बारी बारी से बुलाया। और एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी हम अपने मन की बात किसी के सामने कह नहीं पाते। जब हम वो चीज़ें कहते हैं ना, तो हमारा माइंड सुनता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो हमारी काउंसलिंग का मेन पर्पस ये होता है कि सामने वाले को बोलने देना। वो जितना खुल के बोलेंगे, उनके मन में जितनी सारी चीज़ें वो निकलेंगी, वो खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप मन में बहुत कुछ जमा करके रखते हो। तो खैर, मैंने हस्बैंड वाइफ को उनकी सारी बातें सुनी अलग अलग। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन के लिए बुलाऊंगी। उनको अलग अलग डेट दिया। मैंने उन लोगों को साथ में नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे साथ में बुलाना ही नहीं था कि वो, और हस्बैंड को मैंने एक अलग डेट दिया, वाइफ को एक अलग डेट दिया। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बुलाया नेक्स्ट डेट में, उनसे आगे स्टार्ट किया बात। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई वाइफ ने क्या बोला मेरे खिलाफ, क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, उनसे मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछी है। उन्होंने नॉर्मली अपनी फैमिली के बारे में और ये सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मैंने उनका टेस्ट लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें से मुझे बहुत सारी बातें, एक ये टेस्ट सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट होता है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें क्लाइंट को उसका आंसर देना होता है। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उसको किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है। फिर उससे रिलेटेड हम उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी फिर हम काउंसलिंग करते हैं। तो मैंने उनका लिया और उन्हें मैंने एक वर्क दिया, और साथ साथ मुझे थेरेपी भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने उन्हें वर्क दिया कि आप एक काम करो, आप 5 एक ऐसी क्वालिटी जो आप अपनी वाइफ में देखना चाहते हो, और 5 एक ऐसी क्वालिटी जो आप नहीं देखना चाहते हो, या फिर 5 एक ऐसी अच्छाई जिससे आप बहुत खुश होते थे जब आपकी नई नई शादी हुई, या फिर जितने टाइम आप रहे, तो उनकी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आती है। और 5 ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ही नहीं आती है। आप एक काम करो, आप एक डायरी मेंटेन करो और सोचो कि आपको कौन कौन से इनमें बहुत कुछ बातें अच्छी लगती होंगी। जाहिर सी बात है, इतना टाइम आपने साथ गुजारा है, तो आप उसको लिखो। जितनी भी बातें हैं, 5 नहीं, आपको जितने मन में आती, जो जो बातें की उनकी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है और ये आप देखना चाहते हैं,
और उन्हें वर्क दे के मैंने उन्हें 1 वीक के लिए के बाद आने बोला। नेक्स्ट मैंने उनकी वाइफ को बुलाया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस लगी, काफ़ी रोने लगी, बहुत ज़्यादा सैड थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चीट किया है, मैं रहना चाहती हूँ बट वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने उन्हें भी एक टेस्ट दिया। मैंने उनके साथ मैंने उनका एक डिप्रेशन का टेस्ट था वो लिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने आंसर करने बोला। फिर मैंने उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि मुझे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चला। फिर मैंने उन्हें भी सेम वर्क दिया कि मैंने उन्हें ये कहा कि आपकी क्या 5 चीज़ें हैं जो आपके हस्बैंड आप में पसंद करते हैं, आप इतने टाइम से रह रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ करते हो तो हस्बैंड खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो मैं कभी खुश नहीं होते। उन्होंने ये सारी चीज़ें कहनी नहीं। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एक काम करो कि 5 ऐसी क्वालिटी आप अपने हस्बैंड में बताओ जिसे आपको बहुत पसंद है, और 5 एक ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे इतना पता नहीं है। मैंने ठीक है, मैं आपको 1 वीक का टाइम देती हूँ, आप ऑब्जर्व करो, सोचो बैठ के और उसको लिखो। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको नेक्स्ट वीक बुलाऊँगी तो आप मुझे दोगे। मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि ये तुरंत सॉल्व हो गया मामला मैरिज काउंसलिंग। जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पे किसी को समझाना नहीं था, क्योंकि दोनों एडल्ट थे, काफ़ी मैच्योर थे, उन्हें हम समझा नहीं सकते। अगर हम समझाएंगे किसी को तो वो 5 मिनट की जो चीज़ें समझ में आती है, फिर उसके बाद जब आप रियल लाइफ में अपनी जाते हो ना, तो हर छोटी छोटी बात में आर्ग्यूमेंट होता है, वो सारी चीज़ें साइड हो जाती है। तो मुझे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी थी। तो ये सेशन काफ़ी लंबा चला। 6 महीने इस चीज़ से कवर अप करने में लग जाता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने 1 महीने में या 15 दिन में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनके बीच झगड़ा हो रहा था या उनको, क्योंकि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाह रहे थे, एक दूसरे के बारे में अपना अपना परसेप्शन बना के बैठे हुए थे। उनसे बात करने से और उनके सारे टेस्ट लेने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो मुझे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी थी। उनके अंदर उनका भी जो कम्युनिकेशन टूट गया था, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ बैठ के बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके बीच वो कम्युनिकेशन ही नहीं था। उस कम्युनिकेशन को मुझे निकालना था, और पास्ट की चीज़ों को लेकर वो अपने प्रेजेंट की चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, उसको लेके पकड़ के बैठे, उस बात पे आर्ग्यूमेंट और बहस हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मुझे ठीक करना था। इसमें काफ़ी टाइम लगा, 6 मंथ, मैंने हार्डली 6 मंथ लगा, और सब चीज़ें उनके बीच ठीक हो गई। कैसे ठीक हुई, मैंने आपको रफली बताया है कि इस तरीके से हम काम करते हैं, और मैरिज काउंसलिंग के द्वारा हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें तीसरा इंसान जब चीज़ों को बोलता है तो हमें समझ आती है बातें कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ थी। तो कभी भी आपकी लाइफ में या आपने कहीं ऐसा देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो आपको लगता है, या फिर आप अपने घर में या फिर कहीं भी आप देखते हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उन्हें किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत है, उन्हें एक काउंसलर की ज़रूरत है कि वो जाके बात करे। क्योंकि जब तक आप अपनी बात नहीं कहोगे, या अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से एक दूसरे के सामने बात करोगे, तो वो दोनों चीज़ें नहीं समझेंगे, क्योंकि मेंटली वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है, और वो एक दूसरे को वहाँ पे समझ ही नहीं पाते। सिर्फ ईगो आ जाता है बीच में, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने एक छोटे से वीडियो से आपको बताया कि किस तरीके से एक अच्छा कपल आपस में झगड़ा करके बैठ जाता है, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी।